Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss about the issue of shares through private placement which is covered under section 42 of Companies Act 2013. First of all, कंपनी कहां से फाइनेंस रेस कर सकती है? तो कंपनी बैंक से, पब्लिक से या प्राइवेट पर्सन और सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल से फाइनेंस को रेस कर सकती है। ये प्राइवेट पर्सन या सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट ये वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिन पे कंपनी को कॉन्फिडेंस होता है कि वो उनकी सिक्योरिटीज को परचेज कर लेंगे। कौन कौन सी कंपनीज प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती हैं? ऑल कंपनीज, यानी कि प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक। पब्लिक कंपनीज के पास ऑप्शन होता है कि वो बैंक से, पब्लिक से या प्राइवेट पर्सन से यानी कि प्राइवेट प्लेसमेंट करके फाइनेंस को रेस कर ले। बट प्राइवेट कंपनीज के पास पब्लिक के पास जाने का ऑप्शन नहीं होता है। मीनिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट इज गिवन अंडर सेक्शन 42 सबसेक्शन 1। एज पर दिस, offer or invitation for subscription of securities to selected group of person through private placement offer letter। तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होगा? प्राइवेट प्लेसमेंट एक ऑफर है या इन्विटेशन है उन्हीं सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए टू सब्सक्राइब द शेयर्स। और ये ऑफर कैसे दिया जाता है? थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर के थ्रू। और ये जो ऑफर है वो ऑफर एक्सेप्ट करेगा कौन? केवल वही स्पेसिफिक पर्सन, इनके अलावा कोई भी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफरीज इन ईच फाइनेंशियल ईयर। तो कितने लोगों को आप ऑफर लेटर इश्यू कर सकते हो या कितना बड़ा ग्रुप हो सकता है जिनको आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो? तो ऑफर टू मैक्सिमम पीपल कितने होंगे? 50% एट अ टाइम। एक प्राइवेट प्लेसमेंट पे मैक्सिमम 50% और किसी एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 200%, यानी कि 200% से ज्यादा आप प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकते हो एक्सक्लूडिंग QIB एंड ESOP। तो इस 200 या 50% की लिमिट में QIBs और ESOP को एक्सक्लूड किया गया है। QIBs क्या है? QIBs आर द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर as defined in the Securities and Exchange Board of India Regulations 2009। QIBs क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एटसेट्रा। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कवर किए गए हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ QIB बाय सेबी। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एक नॉर्मल लोग नहीं होते हैं लाइक यू एंड मी। ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मीन्स ये इंडिविजुअल पर्सन नहीं होते हैं, ये इंस्टीट्यूशन होते हैं और ये इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में बाय बाइंग एंड सेलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। ESOP क्या होते हैं? ESOP आर द सिक्योरिटीज विच हैव बीन अलॉटेड टू द एम्प्लॉइज एज ESOP। नेक्स्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशन। रिस्ट्रिक्टेड ऑफर होता है ये, covered under section 42 subsection 3। as per this subsection, प्राइवेट प्लेसमेंट सिर्फ उन लोगों को किया जाएगा जिनके नाम कंपनी में मेंशन किए गए हैं एज में बी प्रेस्क्राइब्ड इन सच मैनर। मतलब जिनके नाम एड्रेसेस मेंशन किए गए हैं कि इनको प्राइवेट प्लेसमेंट किया जा रहा है, सिर्फ उनको किया जाएगा और वही लोग सिर्फ उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। दैट मीन्स जो प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर लेटर होता है इट विल नॉट कैरी एनी राइट ऑफ रिनंसिएशन। तो वो पर्सन अपने राइट को रिनंसिएट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वही एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ अमाउंट। अब किस तरह से पेमेंट किया जाएगा? तो पेमेंट जो करा जाएगा, जो लोग एक्सेप्ट करेंगे ऑफर वो पेमेंट करेंगे बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट और अदर बैंकिंग चैनल बट नॉट बाय कैश। तो कैश रिसीव नहीं करना है, बाकी इसके अलावा चेक, डिमांड ड्राफ्ट और अदर बैंकिंग चैनल्स के थ्रू अमाउंट को रिसीव कर सकते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ मेकिंग फ्रेश ऑफर फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट। जब तक ये एग्जिस्टिंग ऑफर पूरा नहीं हो जाता है तब तक कंपनी फ्रेश ऑफर इशू नहीं कर सकती है। नाउ द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। सपोज ये वो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनको ऑफर इशू किया गया था। इन लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट की कंपनी में विद एप्लीकेशन मनी एंड उसके बाद कंपनी को क्या करना है? अब कंपनी को इनको शेयर्स अलॉट करने हैं विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जब से एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है उसके विद इन 60 डेज आपको अलॉटमेंट करना है। अदरवाइज अगर आप नहीं कर सकते हो
तो रीपे करना है सारा एप्लीकेशन मनी विद इन 15 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ 60 डेज। यानी कि 60 दिन के अंदर आपको अलॉटमेंट करना है, 60 डेज पूरे हो गए, अलॉटमेंट नहीं किया तो 61st डे से आपको 15 डेज के अंदर अंदर सारा एप्लीकेशन मनी रिटर्न करना होगा। एल्स अगर फेलियर हो गया, एप्लीकेशन मनी आपने रिटर्न नहीं किया, तो 61st डे से आप पे इंटरेस्ट लग जाएगा एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। यानी कि एप्लीकेशन मनी तो देना ही होगा, उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करना होगा फ्रॉम 61st डे। यूटिलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन मनी, जो एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिसीव किया था उस मनी को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में कंपनी ने रखना होगा इन अ शेड्यूल बैंक, और सिर्फ कौन से पर्पस के लिए उस मनी को यूज करना है, फॉर द एडजस्टमेंट अगेंस्ट द अलॉटमेंट। आपकी सिक्योरिटीज अलॉट कर दी गई हैं तो उसके एडजस्टमेंट के लिए, और अगर सिक्योरिटीज अलॉट नहीं हुई है तो वो मनी जो यूज होगा वो होगा रीपेमेंट ऑफ मनी, मतलब जहां से आया था उनको वापस करने के लिए वो यूज होगा। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑन इन्फॉर्मिंग द पब्लिक एट लार्ज, यानी कि इसके रिगार्डिंग जो आप प्राइवेट प्लेसमेंट करने जा रहे हो कहीं पे भी कंपनी कोई एडवर्टीजमेंट, कोई पब्लिक रिलीज कुछ भी नहीं कर सकती, कोई मार्केटिंग, कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे कुछ भी नहीं करना है। फाइल दी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट हुआ है ये अभी तक सिर्फ कंपनी को पता है, कंपनी के मेंबर्स को पता है, बट हमको आरओसी को भी इन्फॉर्म करना होता है। तो इसके रिगार्डिंग कंपनी आरओसी पे एक फॉर्म फाइल करेगी जिसका नाम है पास 3 विद इन 30 डेज फ्रॉम द अलॉटमेंट डेट। जब से आपने अलॉटमेंट किया है उसके विद इन 30 डेज के अंदर आपको पास 3 फॉर्म फाइल करना है, जिसमें सभी अटैचमेंट्स लगाई जाएंगी रिगार्डिंग द लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स, उनके नेम्स, एड्रेस, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अलॉटेड एटसेट्रा। पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन, कोई भी पेनाल्टी होती है या कोई भी कॉन्ट्रवेंशन होता है इस सेक्शन के रिगार्डिंग तो पेनाल्टी कितनी लगेगी, कंपनी, प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के ऊपर अमाउंट अगर जितना भी इन्वॉल्व्ड है इन्विटेशन में उतना, या 2 करोड़ इन ऑफर विच एवर इज हायर। तो 2 करोड़ मैक्सिमम अमाउंट है, या तो जितना इन्वॉल्व हुआ है उतना, या 2 करोड़ विच एवर इज हायर, उन पे पेनाल्टी लगेगी। इसके अलावा जो कंपनी होगी उसको एप्लीकेशन मनी रिफंड करना होगा टू सब्सक्राइबर्स को विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर इम्पोजिंग पेनाल्टी। Thank you so much. Stay connected and keep learning.